बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तरफ तो इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, बनी गाला में आज का दिन वो गुजारेंगे। ये खबरें तो आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि 2 जर्नेलों को ओहदों से हटाया गया है, एक साबिक और एक करंट जर्नेल। ये मामला क्या है, इस पर कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, काबीना का एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर पूरी की पूरी जो पीडीएम है वो बौखलाई हुई नज़र आई है, शिकस्त खोरता नज़र आई है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद जो एक आखिरी ऑप्शन वो अपनाना चाहते थे कि हम बड़े फन्ने खान और बदमाश हैं और हमारे पास ताकत है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी उल्टा उन्हीं के गले पड़ी। अवाम का जो रिएक्शन सामने आया, इमरान खान साहब को तो ज़मानत मिल गई है, वो रिहा तो हो गए हैं, लेकिन पीडीएम हुकूमत के खात्मे की जो उल्टी गिनती है वो साथ ही शुरू हो चुकी है। इस काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी मैंने आपके सामने रखनी है और इमरान खान साहब ने आज कुछ एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू भी की है। वो गुफ्तगू ज़्यादातर रिपोर्ट जो है वो नहीं हुई, तो उस गुफ्तगू के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बराह रास्त आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू थी, इस पर भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की ज़मानतों पर आपको बताता चलूँ। एक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नैब का मुकदमा था जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई, इस मुकदमे में इमरान खान साहब को 2 हफ्तों के लिए जो ज़मानत है वो दी गई है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तोशा खाना वाला मामला था जिस पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, कल ही वो की गई थी। इसको भी इस पर भी एक हुक्म जो है वो अदालत का सामने आया और ये मुकदमा भी जो है वो जो फ़र्द जुर्म है और उसमें भी जो गिरफ्तारी हुई है उसको भी कल गैर कानूनी करार दे दिया गया था। तो ये मामला भी इमरान खान साहब के लिए फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया और इसके अलावा इमरान खान साहब के अगेंस्ट और भी बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए थे। उन तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब की 9 मई तक, कुछ में 2 हफ्ते कुछ में 9, इस तरह से डिफरेंट जो है वो ये मंजूर हुई है, लेकिन तमाम मुकदमात में जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। प्लस ये हुआ है कि किसी भी हिडन मुकदमे में भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, ये ऑर्डर्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ चुके हैं। और इसमें जो एक सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पंजाब में मुकदमात दर्ज हुए हैं तो इस्लामाबाद में वफाक में उनकी ज़मानत नहीं हो सकती, उसके लिए उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। तो इसका जो बुनियादी के लिए एक टेक्निकल नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान साहब की राहदारी ज़मानतें जो हैं वो उनमें मंजूर हुई हैं। राहदारी ज़मानत से मुराद बेसिकली राहदारी रिमांड के हवाले से आपने सुना होगा कि एक शहर की पुलिस जब दूसरे शहर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो अदालत से राहदारी या सफरी रिमांड लेती है और फिर उसके बाद उस सूबे की अदालत में जाकर अप्लाई करती है जितने दिन तक उनको वो राहदारी रिमांड या सफरी रिमांड दिया जाता है। तो इसी तरह से जो राहदारी ज़मानत होती है जितने दिन की मंजूर होती है उन दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने मुतलका उस सूबे की अदालत से रुजू करना होता है। तो 9 मई तक मिनिमम और 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई है और किसी भी हिडन मुकदमे में गिरफ्तार करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रोका गया है इमरान खान साहब को। तो ये हाई कोर्ट से लेटेस्ट अपडेट थी। साथ ही इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में ही कुछ अहम गुफ्तगू की है, कुछ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है और ये भी आपको बताता चलूँ कि ज़मानत मंजूर होने के बाद इमरान खान साहब आज जो है वो इस्लामाबाद में जो उनकी रिहाइशगाह है बनी गाला, यहीं पर वो रिहाइश पजीर होंगे और कुछ मुलाकातें उन्होंने करनी है और नेक्स्ट जो हिकमत अमली जो स्ट्रेटजी है इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें तय करनी है और तमाम क़यादत को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया। लेकिन ज़्यादातर क़यादत तो जेलों में कैद है, तो बहरहाल जो नहीं है उनको भी पहुंचाया गया और उनकी रिहाई के लिए भी जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जाएंगी। इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान के मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है इसका ज़िम्मेदार एक ही शख्स है। इमरान खान साहब ने यह कहा कि एक आदमी को डर है कि मैं इक़्तिदार में आकर इसको कुर्सी से हटा दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो इस हवाले से बहुत पहले भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आती रही हैं कि ये चीज़ के ज़रिए ब्लैकमेल मौजूदा हुकूमत जो है वो कर रही है कि ये कर दिया जाएगा तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे और अभी भी इमरान खान साहब ने मज़ीद इस मामले को क्लियर किया। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि पूरी कौम की तरफ से अदलिया का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, लेकिन बाहर जंगल का कानून है। उन्होंने ये कहा
के राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने बयान भी दिया। और मज़ीद इमरान खान साहब ने चूँकि उस वक्त उनकी गिरफ़्तारी जो पंजाब पुलिस थी उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए आई हुई थी, तो उनकी जानिब से ये मज़ीद कहा गया कि ज़मानत मिलने के बावजूद अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा है उनको, और एक आदमी फ़ैसला कर रहा है और वो मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहा है। मुझे एतमाद ही नहीं कि बाहर निकलूँगा तो क्या होगा, और लगता है कि ये मुझे फिर गिरफ़्तार कर लेंगे। तो फिर इसके बाद इमरान खान साहब की जो राहदारी ज़मानत थी वो भी मंजूर हुई और किसी भी हिडन मुकदमे में भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से रोका गया। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि जब लीडर के बगैर हजूम निकलता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। हमने तारीखी जलसे किए, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ। मेरे कंट्रोल में जलसे होते थे, धरने होते थे, मैं पहले ख़बरदार करता रहा कि मुल्क को इस तरफ ना लेकर जाओ कि श्रीलंका बन जाए और हम सब के हाथ से निकल जाए। तो ये इमरान खान साहब की कुछ अहम और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो पेश हुए। बहुत सारी और भी गुफ्तगू थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो इमरान खान साहब के मैंने आपके सामने रखे। 2 जर्नेलों को ओहदे से हटाने के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाजरीन साबिक जर्नेल हैं और उनको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर थे बेसिकली, और उन्हें डीजी नैब तैनात किया गया था, इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये नाजरीन एक बड़ी खबर है, और इस खबर के मुताबिक नाजरीन डीजी नैब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर भट्ट जो हैं उन्हें अपने ओहदे से हटाया गया है, और डायरेक्टर जनरल FIA वकार चौहान को नया डीजी नैब तैनात कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि जाहिर सी बात है इस वक्त तमाम मीडिया जो कवरेज है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ही लगी हुई है, लेकिन इस दौरान ये बहुत सारी पैरेलल चीज़ें थी जो कि हो रही थी। एक तो डीजी नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर भट्ट साहब जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है, और ये जो चार्ज है डायरेक्टर FIA वकार चौहान को नया डीजी नैब जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन एक और अहम इत्तला भी इसके साथ ही आई है, और सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, अक्सर मैं इनको कोट भी करता हूँ, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है, और इस ट्वीट में ये एक और जो अहम खबर है वो देते हैं। ये कहते हैं, न्यूज़ अलर्ट following violence in Lahore and other cities on 9th May 2023, Corps Commander Lahore reportedly sacked. Reportedly total 26 military officials faced sacked. COS also sacked. और साथ ही थोड़ी देर बाद इसको क्विट ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, इट नीड्स टू बी कन्फर्म्ड ऑफिशियली, नो ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशूड येट। तो बहरहाल एक तो इन्होंने भी ट्वीट किया, और फिर मेजर आदिल राजा हैं, आप उनको शायद सुनते भी हों, बहरहाल उनकी जानिब से भी ये जो दावा है वो किया गया है कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं उन्हें अपने ओहदे से हटाकर और GHQ रिपोर्ट करने का कहा गया है। तो ये नाज़रीन इस दौरान 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो कि सामने आई हैं, और 2 तरफ से एक तो डीजी नैब वाली तो कंफर्म्ड रिपोर्ट हुई है, और इस हवाले से अनकन्फर्म्ड इस तरह से है क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया और कोई प्रेस रिलीज़ भी ऑफिशियली जारी नहीं की गई, जो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में जारी भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये 2 जो दावे हैं वो सामने आए हैं। काबीना का इजलास हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इजलास भी था, इसमें जो मौजूदा सारी सूरत हाल थी इस पर डिस्कशन भी की गई, और इस इजलास के बाद जो मीटिंग है PDM की वो भी हुई। इस इजलास के अंदर नाजरीन एक चीज़ के ऊपर जो डिस्कस किया गया वो था एमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से। इस इजलास के अंदर नाजरीन मुल्क में जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही थी, इस सूरत हाल के पेश नज़र काबीना मेंबरान ज़्यादातर ने कहा जी कि एमरजेंसी इस वक्त मुल्क के अंदर लगा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, और फिर उसके बाद जो रिएक्शन अवाम का सामने आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह हसास मकामात पर जो तोड़ फोड़ हुई, जो कुछ जो है वो लोग जाबाहक हुए, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर सी बात है एक रिएक्शन था, एक मॉब था, और एक ऐसा रिएक्शन था जो किसी के कंट्रोल में नहीं था। तो अनफॉर्चुनेट बहुत सारे सीन्स हुए, लेकिन चीज़ें हुई। तो उसके बाद इमरान खान साहब की को गिरफ्तार करने के बाद ये सारी चीज़ हुई, और इमरान खान साहब ने फिर ये बयान भी दिया कि उनको तो नहीं मालूम कि ये चीज़ जो है वो हुई है। अगर उन्होंने पहले ये चीज़ कही थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जो रिएक्शन होगा वो उसको
बड़ा एक जो रिएक्शन है वो होगा। और अब चूंकि वो बाहर आए हैं और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो तब ही वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी बयान इमरान खान साहब ने दिया है और अब जब वो बनी गाला जाएंगे तो एक बयान भी जारी करेंगे और कंट्रोल करेंगे और हो सकता है अपने कारकुनान को वापस जाने का भी वो कहें या पुरअमन रहने के हवाले से भी उनकी जानिब से कहा जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर एक लीडरशिप मौजूद ना हो कंट्रोल करने के लिए तो फिर जो है वो बहुत सारे अनासिर या उस दौरान ऐसी सिचुएशन होती है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जितना ये रिएक्शन आया, जो पीडीएम है, पीडीएम इस वक्त सफ़े मातम वहाँ पर बिछ चुका है। काबीना इजलास के अंदर भी सफ़े मातम था और एक और बड़ी गलती वो करने जा रहे थे एमरजेंसी के नफाज के लिए, यानी कि एमरजेंसी नाफिज की जाए ये मशवरा दिया जाता रहा शहबाज शरीफ को। लेकिन खैर अभी तक तो इस मशवरे के ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने और ताकत का इस्तेमाल करने की जो इनकी खाम ख्याली थी वो तो दूर होगी और अब एमरजेंसी नाफज करने वाला जो ऑप्शन है ये भी अगर ये इस्तेमाल करके देख लें तो वो भी इनकी एक खाम ख्याली है जो कि दूर हो जाएगी। अव्वल तो जो अदालतें हैं वो ऐसा नहीं होने देंगी क्योंकि एमरजेंसी भी ऐसे ही नाफज नहीं की जा सकती, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक रीज़न जो है वो होती है। सुप्रीम कोर्ट देख लें, इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को जो आज रिलीफ जो है वो दिए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा इलेक्शंस के हवाले से भी। और जो नैब तरामीम इन्होंने की हैं, ये जो हुकूमत है ये फारिग भी होने जा रही है और इलेक्शन भी वक्त पर होंगे और जो नैब तरामीम इन्होंने की है वो भी रिवर्स होगी। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, लेकिन चूंकि दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस पर मैं पूरा एक अलहदा से जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड करूंगा। तो हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बेबस और इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, 2-3 लोगों के बयानों से मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज उन्होंने क्या किया है कि गलती से उनके मुंह से सच निकला है कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं इनके पीछे असल में कौन है। तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये दावा किया गया है कि सोमवार या मंगल को एक और ऑडियो सामने आने वाली है। इनका कहना था कि ख्वाजा तारिक रहीम ने अब्दुल कयूम सिद्दीकी को बताया था कि फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने कयूम सिद्दीकी को कुछ और भी बताया है जो सोमवार या मंगल को आने वाला है, यानी कि 2 लोगों की ऑडियो पहले लीक हुई थी और अब ये कह रहे हैं कि इसका एक और पार्ट भी आने वाला है। ख्वाजा आसिफ ने निशानदेही की कि ख्वाजा तारिक रहीम और कयूम सिद्दीकी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नामुकम्मल है और इसका दूसरा हिस्सा भी है। सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ को कैसे पता कि इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा भी है? क्या ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया है कि ऑडियो लीक्स के पीछे हुकूमत है? और फिर सिर्फ ये नहीं कि ऑडियो लीक एक और आने वाली है, बल्कि ये कि वो सोमवार या मंगल को आएगी, वक्त भी इनको पता है। तो जाहिर सी बात है इनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये कि क्या फिर ख्वाजा आसिफ या हुकूमत ही इनके पीछे है। और सबको पता है कि खैर ये ऑडियो वीडियो लीक के पीछे कौन होता है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ इस कदर इनके अंदर जो बुखलाहट है वो पैदा हो चुकी है कि ये अब इनके मुंह से खुद ब खुद जो सच्चाई है वो निकलने लग पड़ी है। फिर दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने जो कल बयान दिया है कि जिसमें चीफ जस्टिस के घर को जलाने के हवाले से जो कुछ गुफ्तगू थी वो उन्होंने की, इस पर भी एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही। और आप जल्द देखेंगे कि ये जो हुकूमत है जो कुछ इन्होंने किया है ये अपने अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। जो इनकी खाम ख्याली जो गलत फहमियाँ थी, जो इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आप सिर्फ और सिर्फ देख लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया गया और फिर उसके बाद जो रिएक्शन आया है अवाम का और उसमें जो कुछ चीज़ें हुई, जो अनफॉर्चुनेट जो सीन्स थे जो सामने आए, तो ये आप देखिएगा कि इनकी जो चीखें हैं ये मज़ीद आसमानों तक जाएंगी। मरीम नवाज़ की भी इस वक्त जो चीखें हैं वो आसमानों को लग चुकी हुई हैं, कुछ ट्वीट्स उनकी जानिब से भी की गई हैं। तो बहरहाल अहमद वली खान का एक बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, उन्होंने भी एक धमकी दी और कहते हैं जी कि ऐसे इंसाफ पर अवाम सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान ने सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान से मुतल्लिक फैसले पर कड़ी तनकीद की। अहमद वली खान ने कहा कि इंसाफ का सिलसिला इसी तरह रहा तो अवाम सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान ने एक बयान में कहा कि इंसाफ का पैमाना इसी तरह रहा तो शायद अवाम सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दें। तो अवाम इस तरह से नहीं करने वाली कि सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दे, उनको मालूम है अवाम के सामने आप सब नंगे हो चुके हैं, इमरान खान साहब ने आप सबको नंगा कर दिया है, तो ऐसा अवाम कुछ भी नहीं करने जा रही और ये आपकी ख्वाहिश ही
है। और इनकी ख्वाहिश तो ये भी थी कि जब हम गिरफ्तार होते हैं तो हमारे साथ अवाम क्यों नहीं निकलती, क्योंकि आपकी नीयत ही साफ नहीं है। इमरान खान साहब जो ये रिएक्शन सामने आया है, इसने बहुत बड़ों को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया है। खास तौर पर जो पीडीएम है ये तो गई है, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर नाजरीन बहुत कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी मैं जो है वो शेयर करने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा बता दूं कि जो इलेक्शन वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया है 15 तारीख को, यानी कि आज जो है वो 12 तारीख है जुम्मा, हफ्ते को 13 तारीख, इतवार को 14 तारीख और 15 तारीख मंडे वाले दिन 15 तारीख, और सुप्रीम कोर्ट ने वो टेकअप कर लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके ऊपर अब तौहीन अदालत और इन चीज़ों से भी ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बजट इन्होंने जारी नहीं किया और इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये जो है वो इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो एक आखिरी ऑप्शन था जो इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान को गिरफ्तार करके, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इनके पास अब क्या ऑप्शन है, आप खुद सोचें कि सिर्फ ये इसी तरीके से ही इमरान खान साहब को ये गिरा सकते थे या तोड़ सकते थे। चले हम उनको गिरफ्तार कर लें, लीडरशिप को जेलों में डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये एक आखिरी ऑप्शन भी इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है और इसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, बल्कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मजीद ऊपर हो गई है। तो कोई अब इनके पास ऑप्शन नहीं रहे। अगेन सारी की सारी गेम जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। एक बड़ी जीत इमरान खान साहब को मिली है। इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट वीक के अंदर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आने जा रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।